हेलो एवरीवन, दिस है जेपी चौहान और फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश ब्रांडेड चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशन। तो जिन लोगों ने अभी तक मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स, मोशन इन 1 डायमेंशन अगर ये 3 टॉपिक नहीं समझे हैं तो इस टॉपिक को देखना भी मत, गुनाह करोगे आप, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। उन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ये चैप्टर बनता है और यहीं से आपका फिजिक्स जो होगा बिल्कुल परवान चढ़ेगा। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन मोशन इन 2 डायमेंशन। पहले समझते हैं अपन मोशन इन 2 डायमेंशन होता क्या है। तो देखो, अपन ने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, अपन ने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था। सपोज ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो इधर मूव कर रहा हो या इधर मूव कर रहा हो, है ना, दोनों ही केस में, या तो इधर मूव कर रहा हो या इधर मूव कर रहा हो। एक ये बोल सकता हूं मैं, या अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट, ये y वर्सेस x ग्राफ जब भी बनाते हो आप तो ऑब्जेक्ट की x और y पोजीशन को शो करते हो आप। ऑब्जेक्ट की x और y पोजीशन पे को टाइम के साथ में शो करते हो कि t टाइम के बाद में ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में पोजीशन क्या थी और y डायरेक्शन में पोजीशन क्या थी, उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका क्या हुआ, सपोज ऑब्जेक्ट सिर्फ y डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। ये दो तरह की जो मोशन है, इन दोनों तरह के मोशन में अगर आप देखोगे, इसमें क्या है, y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, जो y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन x कोऑर्डिनेट जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो y कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास क्या कर रहा है, यहां पर x कोऑर्डिनेट जो है, यहां पर x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है, टाइम के साथ में सिर्फ y डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर जाना मतलब x का चेंज होना। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन आप y कोऑर्डिनेट देखोगे, y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है किसी पार्टिकल का। तो जब भी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट वेरी करता है तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, मोशन इन 1 डायमेंशन। उसको अपन क्या बोल रहे थे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। अब अपन बात कर रहे हैं किसके, मोशन इन 2 डायमेंशन की। मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल का मोशन इस तरह का हो कि x भी वेरी कर जाए और y भी वेरी करे। किसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में भी उसका x कोऑर्डिनेट भी वेरी करना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी वेरी करना चाहिए। किस तरीके से वेरी कर सकता है, देखो तो आपके पास क्या है, सपोज मैं ऑब्जेक्ट का x वर्सेस y आप कर्व प्लॉट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का पाथ है ये, सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है ना, सपोज ऑब्जेक्ट का पाथ ऐसा है, ये ऐसा। तो किसी भी पोजीशन पर अगर आप देखोगे, सपोज पार्टिकल यहां पर है तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी होगा। सपोज पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया तो देखो ये x1 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, x2 बोल दिया, तो ये मेरे पास इसको y1 बोल दिया, तो ये क्या हो गया, y2 हो गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में x और y दोनों चेंज हो गए। यहां पर देख रहे हो आप, सिर्फ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, मतलब सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, है ना। इसके लिए देखो x की वैल्यू तो फिक्स्ड है लेकिन y की वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पर अलग अलग आ रही है, तो y मेरे पास क्या हो गया, वेरी हो गया। यहां पर मेरे पास क्या, x और y दोनों वेरी हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन प्लेन, है ना। मोशन इन, इसको क्या बोलोगे आप, मोशन क्या हो गया कि x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट अगर दोनों ही मेरे पास क्या हो जाए, बोथ वेरी, अगर दोनों वेरी करते हो विद टाइम, दोनों ही वेरी करते हो विद टाइम, तो इस तरह के मोशन को अपन क्या बोलते हैं, तो इस तरह का मोशन जो होता है वो क्या होता है, मोशन इन 2 डायमेंशन कहलाता है, या मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं आप इसको अपन क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन भी कह देते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब से अपन x और y दोनों वेरिएबल की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, मोशन इन 1 डायमेंशन में अपन हमेशा x की बात करते थे या फिर y की बात कर रहे थे अपन, x और y कभी भी साथ में नहीं आए थे। याद आ रहा है, चलो इसको बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब जब भी आपको स्टडी करना है मोशन इन 2 डायमेंशन, अब इसमें ध्यान रखना, देखो यहां से अब समझना। अब मुझे सपोज ये मेरे पास पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है। तो किसी भी पोजीशन का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना सीखा है अपने वेक्टर में, तो देखो यहां से मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं मैं। अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो देखो कैसे लिखोगे आप, इसको अपन r वेक्टर से लिखते हैं।
तो आर वेक्टर जो होगा, अगर मैं R1 वेक्टर लिखूं, R1 वेक्टर मतलब फर्स्ट पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर मतलब R2 पोजीशन का पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया R1 वेक्टर, और ये मेरे पास क्या हो गया R2 वेक्टर। तो किसी भी पोजीशन का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो कैसे लिखोगे आप, उसका x कोऑर्डिनेट ये अपने लिखना सीखा है i कैप प्लस उसका y कोऑर्डिनेट j कैप। अगर मैं सेकंड पोजीशन दूसरी पोजीशन का पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस i के साथ में x कोऑर्डिनेट और j के साथ में y कोऑर्डिनेट। ये मेरे पास क्या हो गया पोजीशन वेक्टर लिखना आ गया अपने को। ठीक है, अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगी वेलोसिटी। यहां से मैं वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि इस पोजीशन पर भाई आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, समझना, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे क्या देगा, ये वेलोसिटी वेक्टर देगा। यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पर मुझे दूसरा वाला वेलोसिटी वेक्टर देगा। तो यू कैन राइट अ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एनी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर को अपन जनरली किससे लिखेंगे, v वेक्टर से लिखेंगे, स्मॉल v है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया देखो यहां से, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है अपना वेलोसिटी वेक्टर। तो यहां से देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया, तो वेलोसिटी वेक्टर विद कम, अगर मैं पहले वाले का वेलोसिटी वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा, dr1 बाय dt या d बाय dt ऑफ फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो देखो यहां से v1 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, x1 का डिफरेंस i कैप तो मेरे पास क्या हो गया, एक वेक्टर हो गया। तो वेक्टर को यूं क्यों रखो आप, डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल का होता है। तो x1 का डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में dx1 बाय dt i कैप प्लस dy1 बाय dt j कैप। तो यहां से देखो पहले वाले का पोजीशन वेक्टर क्या है, dx1 बाय dt को मैंने क्या बोल दिया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये क्या हो गया x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये क्या हो गया मेरे पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और ये पहली पोजीशन के लिए है तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर हो गया, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करके आप लिख पाओगे। द सेम वे v2 अगर मैं लिखूंगा तो v2 को डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो मैं, तो v2 क्या हो जाएगा, dx2 बाय dt i कैप प्लस dy2 बाय dt j कैप। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर 2 जो मेरे पास आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का 2 पोजीशन के लिए और y कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का, समझ में आ गया, ये हो गया मेरे पास। ये दोनों क्या है, यहां पर ये क्या है x और ये क्या है मेरे पास, दिस इज व्हाट x कोऑर्डिनेट, x कंपोनेंट, ये क्या है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी, और ये मेरे पास क्या हो गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख सकते हो, इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख सकते हैं अपन, है ना। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख सकते हो। इसको मैं a वेक्टर से लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपन को लिखना आता है, वो क्या होता है, dv बाय dt। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो x t के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा। तो देखो यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आप देखोगे तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, है ना। अब जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, अब समझ जाए आप। तो d बाय dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, dvx बाय dt i कैप प्लस dvy बाय dt j कैप। तो यहां से फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये क्या हो गया, x कंपोनेंट ax, इसको लिख दिया ax और इसको लिख दिया मैंने ay, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास x कंपोनेंट ऑफ किसका, एक्सेलरेशन वेक्टर का x कंपोनेंट, और ये क्या हो गया मेरे पास y कंपोनेंट किसका, एक्सेलरेशन वेक्टर का, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। समझ में यही बना रहना, अभी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा आज मैं धमाकेदार, मजा आ जाएगा, है ना। इसको लिखो आप,
ठीक है, लिखो। फिर एक नोट लिखवाता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो इसको। ये तीनों क्या हो गया मेरे पास, लिखने आ गए। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूं मैं। है ना, कुल मिलाकर एक वेक्टर के पास में उसके हमेशा दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो आप अगर देखना चाहो तो ये वेलोसिटी वेक्टर इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये तो हो गया, इसको बोल दूंगा मैं वी एक्स वेक्टर, वी एक्स, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, वी वाई, ये एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जब भी एक नोट लिखे, इंपॉर्टेंट चीज समझे आप, अब समझना एक चीज समझना। सपोज एक पार्टिकल, ये इसकी पोजीशन ये है, ये क्या है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और ये मेरे पास क्या हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पार्टिकल इस पाथ पर चल रहा है, एक्स वर्सेस वाई कर्व है मेरे पास, वाई वर्सेस एक्स जो भी बोलना है। अब देखो यहां पर होता क्या है, अब समझना कि जितने टाइम में सपोज पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, है ना, यहां से यहां पर पहुंचा, इसको मैं x2 बोल देता हूं, इसको मैं y2 बोल देता हूं, और ये मेरे पास क्या है, सपोज इनिशियली यहां पर था तो इसका x और y कोऑर्डिनेट अपने लिख लिया। अब समझना, अब पार्टिकल जब इधर से इधर जा रहा है, समझना, जब इधर से इधर जा रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x1 से लेके x2, और उतने ही टाइम में उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, समझो, है ना। x कोऑर्डिनेट, जितने टाइम में x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उतने टाइम में उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और फाइनली वो पार्टिकल यहां पर आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, एक टू डायमेंशनल मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि इसके अंदर x भी चेंज हो रहा है, इसके अंदर y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। और टू डायमेंशनल मोशन में एक चीज मैं बोल सकता हूं कि जब भी टू डायमेंशनल मोशन को आपको स्टडी करना है तो क्या करो, टू डायमेंशनल मोशन को टू वर्टिकली परपेंडिकुलर 1D मोशन में क्या कर दो, आप स्प्लिट कर दो। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी टू डायमेंशनल मोशन को स्टडी करेंगे कि उसको क्या करना होगा, आपको जो भी आपका मोशन है उसको आप दो, 2D मोशन है उसको आप दो परपेंडिकुलर 1D मोशन में स्प्लिट करो, और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, टाइम वेरिएबल जो होगा, टाइम विल बी द कॉमन वेरिएबल बिटवीन दोज टू 1D मोशंस। समझ में आते क्या, इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखवा रहा हूं, टू स्टडी 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, क्या करना होगा, स्प्लिट इट इनटू टू परपेंडिकुलर one dimensional motion, and time t is the common variable. Time t is the common variable, दोनों के बीच में क्या होगा, कॉमन वेरिएबल होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है ना। इसका मतलब वही और समझ में आएगा। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब समझना, इसको समझने की कोशिश करना, है ना। तो अब मेरे पास देखो अब मैं बोल रहा हूं कि दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो एक टू डायमेंशनल मोशन हो गया, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू 1D, है ना, दो 1D। सपोज मैं एक 1D को x डायरेक्शन में ले रहा हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन y डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, टाइम दोनों में कॉमन होगा, ये टाइम दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, किसी टाइम के अंदर अगर मैं बोलता हूं इनिशियल पोजीशन, मैं सारी लिखता हूं चीजें, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, x1, तो इसकी क्या होगी, y1। ठीक है, x1 से x2 जा रहा है। अगर मैं बोलता हूं फाइनल पोजीशन, तो इसमें क्या होगी, x2, तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगी, y2। मैं बोल रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन में बोलोगे तो इधर ये लिखोगे ux, इधर क्या लिख दूंगा मैं, uy। मैं बोलता हूं फाइनल वेलोसिटी, इधर क्या हो जाएगी, सपोज मैं vx लिख रहा हूं तो इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, vy। ठीक है, टू परपेंडिकुलर फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद में अगर मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा तो y डायरेक्शन में ay हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते, डिस्प्लेसमेंट तो वैसे ही आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन, तो यहीं से मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख सकता हूं मैं,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। समझ में आ रहा है? तो ये 1D मोशन हो गया ना, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, x में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, y में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं 2D इज कंसिस्टिंग ऑफ टू परपेंडिकुलर 1D मोशन। ठीक है, इस तरीके से यहां पर भी लिख सकते हो आप vy इक्वल्स टू uy प्लस ay मल्टीप्लाइड बाय t। सेकेंड इक्वेशन लिखो, देखो यहां पर सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन हो गई x2 माइनस x1 जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो s इक्वल्स टू, इसको एस एक्स भी बोल दो अगर चाहो तो, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू एक्स टी, टी दोनों में सेम आ गया, प्लस हाफ हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये हो गया x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, इसको आप चाहो तो sy लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन लिखनी हो आपको, तो थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, v स्क्वायर है ना, वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एस एक्स 2s, और इधर भी लिखना चाहो थर्ड इक्वेशन तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। और फाइनली एस एंथ लिखना चाहते हो तो एस एक्स एंथ टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स बाई टू 2n माइनस 1, टाइम तो दोनों में कॉमन होता है ना nth टाइम में, और इधर भी लिख सकते हैं आप y डायरेक्शन में nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट uy प्लस ए वाई बाय 2n माइनस 1। समझ में आ रहा है? तो 2D को हमेशा जब भी आप डिस्कस करोगे हमेशा उसको स्प्लिट कर देंगे अपन दो 1D के अंदर, और सारे फैक्टर्स आप इंडिविजुअल 1D में लगा सकते हो। क्लियर? इसको लिखो आप, अब क्वेश्चन करवाता हूं, देखो मैं बढ़िया बढ़िया लिखो इसको जल्दी, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन यहां पर। मैंने आपको एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी समझाई थी अगर आपको ध्यान हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना, 1D के अंदर हो सकता है या फिर मैंने वेक्टर्स के अंदर उसका नाम, उसका शब्द यूज किया था, यहां पर भी देख लो भली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती क्या है ना। एक और हेडिंग डाल दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देखो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया, पहली बात तो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या हो गया, एक्चुअल फोटो ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड, मतलब एक्चुअल फोटो मतलब ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है। सपोज इस दीवार के ऊपर छिपकली कैसे चलेगी, है ना, छिपकली कैसे यूं 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 चल रही है, ये छिपकली ऐसे इस पाथ पे चल रही है, तो इसका मैंने क्या कर दिया एक्स और वाई में जो भी ग्राफ बना दिया, दिस इज व्हाट ट्रेजेक्ट्री, दिस इज व्हाट ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब फोटो ऑफ द पाथ, समझो आप, बिल्कुल देसी में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फोटो ऑफ द पाथ ट्रेजेक्ट्री, समझ में आया। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पोजीशन पर अगर मैं x कोऑर्डिनेट लिख पा रहा हूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाता है ना, तो ट्रेजेक्ट्री है ना, जो भी मेरे पास पाथ है उस पाथ के ऊपर x और y कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो उस x और y में क्या रिलेशन होता है। या अगर आप देखो अगर ये ग्राफ बनाया एक तरीके से y वर्सेस x ग्राफ है, तो इस ग्राफ की इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं मैं, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, कि y अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो y का x की टर्म में कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा, तभी तो ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। अगर मैं वो ग्राफ प्लॉट करना है तो वो जो इक्वेशन आएगी y और x में, उस इक्वेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये हमेशा मुझे क्या देगा, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में नो टाइम वेरिएबल नहीं होता है, ध्यान रखना, सिर्फ x और y में इक्वेशन होगी, x और y की आपस में रिश्ता होगा, क्योंकि टाइम का है यहाँ पर, इस ग्राफ में टाइम की जरूरत है क्या, क्योंकि y वर्सेस x ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो इसमें टाइम का चाहिए, मुझे x चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग y चाहिए। अगर टाइम भी होगा तो टाइम फिक्स होना चाहिए, टाइम भी होगा तो टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो
इसको लिख दो। अब न्यूमेरिकल करते हैं अपन, अब न्यूमेरिकल करते हैं, बढ़िया शानदार। जल्दी लिखो। हाँ भाई सो तो नहीं कह रहे मेरे लाल। देख क्वेश्चन देख, आपको क्या दिया हुआ है, सपोज पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, पोजीशन वेक्टर दे दिया। और आपको सिंपल क्वेश्चन से शुरू करूंगा। पहले मैं आपको बोला फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी वेक्टर और ये कहाँ निकालने हैं? एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड पे मालूम करने हैं। करें मालूम? देखो r वेक्टर दिया हुआ है तो उससे वेलोसिटी वेक्टर लिखना अभी अपन ने सीखा। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का अगर आप डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, d बाय डी टी किसका? 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते समय आई और जे कभी बीच में नहीं आएंगे, है ना, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो हमेशा। 2t स्क्वायर का करना है तो 2 2 जा 4t और कांस्टेंट एज इट इज, प्लस 4t का डिफरेंशिएशन 4 होता है। अरे याद कर लो, 4 कांस्टेंट t का 1। डिफरेंशिएशन आप जाके मैथमेटिकल टूल्स में जाके देखो प्लीज, अदरवाइज मजा नहीं आएगा ना यार, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ये सिखाऊंगा या फिर मैं मोशन इन 2 डायमेंशन सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। मुझे वेलोसिटी वेक्टर कहाँ निकालना है? एट t इक्वल्स टू 2 निकालना है। एट t इक्वल्स टू 2 निकालना है तो t की वैल्यू 2 रख दो, तो 4 2 जा 4 इंटू 2 आई कैप प्लस 4, यहाँ पर तो t है ही नहीं, रखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर मेरे पास क्या है, तो ये वेलोसिटी ये हो गया मेरे पास मीटर पर सेकेंड में। अगर ये चीज़ मेरे को मीटर में दी हुई है तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। ऑलराइट, उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालोगे? वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करके। तो वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करो आप, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो d बाई डी टी किसका? 4t आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन देख लेना भाई, ठीक है, बस का डिफरेंशिएशन करो। 4t 4 कांस्टेंट है तो t का क्या हो गया 1 आई कैप, और ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया तो इसका क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया 4 आई कैप। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। और ये किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। अब इसको देखो, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास? कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे भी आ जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। 4 आई कैप का मतलब क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ऑलराइट, चलो ये हो गया। हे भगवान, गर्मी, आज गर्मी बहुत है यार। ये एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब मैंने क्या बोला? y और x में इक्वेशन। y और x का मतलब क्या हो गया? आई कैप के मल्टीप्लाई में जो भी होता है, अभी अपन ने पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा था, क्या होता है? x आई कैप प्लस y जे कैप। तो आई कैप के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो क्या होता है? x। तो ये कितना हो गया? 2t स्क्वायर, और y कितना हो गया मेरे पास? 4t। ये हो गया मेरे पास। मुझे x और y में इक्वेशन चाहिए, क्या करो? t की जगह देखो, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई? t इक्वल्स टू आ गया मेरे पास y बाय 4, यहाँ पर रख लो आप। तो देखो x इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू y बाय 4 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 बाय 16 y स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास? 1 बाय 8 y स्क्वायर। देखो x की पावर 1, तो पैराबोला बनेगा, यहाँ पर पैराबोला बनेगा। ये y और ये x है, तो x और y में क्या बनेगा? पैराबोला। अब पैराबोला बनाओ, यहाँ पर कैसा बनेगा? x की तरफ मुंह खुलेगा। मैंने ग्राफ बना, लास्ट 1D के 5 लेक्चर ग्राफ के थे मेरे, 1D वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर ग्राफ के 5 लेक्चर करवाए मैंने, बिल्कुल बेसिक से लेके सारा ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा? पैराबोला। ये पैराबोला आ जाएगा मेरे पास। अगर सिर्फ मैं पॉजिटिव y में ले रहा हूँ और पूरा ग्राफ बनाना है तो ये पैराबोला आ जाएगा मेरे पास। ये इसकी क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री होगी y और x में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मेरे पास सिर्फ ये ये क्या हो गया? पैराबोला हो गया मेरे पास। चलो लिखो, जल्दी लिखो, अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं। अगला प्रश्न देखो, एक ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। एक और तरीका क्या हो सकता है? देखो,
अगर आपको देखिए यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चन ऐसा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो एक और क्या है, अ पार्टिकल, अब लैंग्वेज में अगर दे, अ पार्टिकल मूव्स सच दैट its x coordinate is x equals to 4t cube, x सिंपल दे दूँ, x equals to 8t and y equals to 4t square at any instant t। ठीक है, तो आपको क्या मालूम करना है, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये सब मालूम करने हैं आप। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर, अब मुझे एक्स और वाई दिए हुए हैं। देखो पोजीशन वेक्टर तो आपको सीधा लिखना आता है, अगर एक्स और वाई दिए होते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है भाई कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये मेरे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8 टी आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4t स्क्वायर जे कैप। तो ये मेरे पास क्या पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर ये बोल रहा है किसी टाइम के बाद निकालो तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, जब भी डिफरेंशिएशन करनी है, जैसे अब मुझे अब इसने पूछा वेलोसिटी वेक्टर, सुनना है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जब भी वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, एक काम करो, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे निकालना है। तो r वेक्टर एट t इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा, t की जगह 1 रखो तो 8i कैप प्लस 4j कैप, ये मेरे पास क्या हो गया, मीटर के अंदर आ जाएगा। अब मैं वेलोसिटी वेक्टर निकालता हूं, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालते वक्त क्या करना है, आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर कई लोग गलती क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये तो t इक्वल्स टू 1 पर है, फिर आप बोलोगे सर वेलोसिटी भी तो t इक्वल्स टू 1 पे पूछी है। हाँ, वेलोसिटी भी t इक्वल्स टू 1 पर पूछी है, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंस, ये क्या कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमेशा क्या करो, डिफरेंशिएशन आप वेरिएबल का करो, आप जो वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो इसका, फिर उसके बाद में फाइनल, बाद में डिफरेंशिएशन के बाद में t इक्वल्स टू 1 पुट करें आप, वो एक्चुअल तरीका होता है आपका। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 8t का डिफरेंशिएशन 8 आई कैप, t का 1 होता है, प्लस t स्क्वायर का 2t होता है, पावर आगे आ जाएगी, तो 4 2 जा 8 t जे कैप। अब मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर कहां पर, एट t इक्वल्स टू 1 पे मालूम करना था। तो ये क्या हो जाएगा, 8i कैप प्लस 8j कैप मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। द सेम वे एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालोगे, अभी किया अपन ने बस, इसके बाद तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, dv बाई dt। तो dv बाई dt मतलब वेलोसिटी वेक्टर का t की टर्म्स में जो फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट करो। ये तो कांस्टेंट हो गया 8i कैप 0 प्लस इसका करो आप 8t, t का हो गया 1, तो ये हो जाएगा 8j कैप। तो फाइनली एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया मेरे पास 8j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो t इक्वल्स टू 1 पे भी सेम आ जाएगा। ये कहां पर है, एट t इक्वल्स टू 1 पे भी यही मिलना है मेरे को, क्योंकि कांस्टेंट है 8j कैप। 8j कैप का मतलब क्या हो गया, बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन विद 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये मतलब हुआ ना इसका, ये हो गया। उसके बाद क्या देखना है मुझे, और क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखो यहां पर क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए मुझे एक्स और वाई में इक्वेशन चाहिए, वो तो ऑलरेडी दी हुई है। तो एक्स इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई टी है, y, तो यहां से t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन 8। तो देखो y इक्वल्स टू कितना आ गया, समझ में आ रहा है, t इक्वल्स टू x अपॉन 8। y देखो y इक्वल्स टू 4t स्क्वायर है, तो 4t का स्क्वायर, t है मेरे पास x अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 4 बटा 8 8 जा 64 x स्क्वायर, 4 से काट दिया 16, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 x स्क्वायर। तो इसका ट्रेजेक्ट, इसकी इक्वेशन बना, इसका ग्राफ बनाओगे y वर्सेस x, क्या बनेगा, सिंगल पावर पे सिमेट्रिक बनेगा, तो क्या होगा, y इधर खुलेगा, ग्राफ इधर बनेगा, ये ऐसा। लेकिन जनरली अपन अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हो तो ग्राफ मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास y वर्सेस x। ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो गई, और ये इसका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पैराबोला। ऑलराइट, जल्दी से लिखो इसको आप, फिर और अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो मस्त, लिख लिया।
देखो और क्या है, सपोज मैं बोलता हूँ, देखो क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हो यार, देख कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। देख और क्या बना सकता हूँ मैं, सपोज मैं बोलता हूँ अ पार्टिकल इज मूविंग with 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट स्पीड, सॉरी हाँ पार्टिकल इज मूविंग नहीं, हाँ पार्टिकल स्टार्ट्स with 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम origin ठीक है, along positive x direction and acceleration vector is at 37 degree from velocity vector। तो आपको मालूम क्या करना है, फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। है ना, क्वेश्चन समझ लो आप क्या है। इसका मैं डायग्राम बना था ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल इनिशियली जो है वो क्या है, कितना 10 मीटर पर सेकंड से कितना 10 मीटर पर सेकंड से ओरिजिन ऑफ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू भी लिखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेम ले लो, चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी 10 ले लिया, is at 37 degree from velocity vector, then find the position vector and speed of particle after 2 सेकेंड। देखो क्या बोलना चाह रहा है समझना, इन्हीं मतलब ये क्या है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ भाई, बहुत बढ़िया। ये मेरे पास x हो गया, ये सपोज y हो गया, ये ओरिजिन है 0,0 से स्टार्ट हो रहा है और किस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इसका अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, मैं लिख सकता हूँ 10 i कैप, ये समझ में आ रहा होगा आपको। इनिशियल पोजीशन, यार क्या है भाई, चीटियाँ आ गई क्या, है ना। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकता हूँ मैं, इस डायरेक्शन में 10 i कैप, और उसके बाद क्या, एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एट 37 डिग्री फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर। इस वेलोसिटी वेक्टर से 37 डिग्री पर है कौन, एक्सेलरेशन वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, देखो मैंने आपको क्या बोला, जब भी 2 डायमेंशनल मोशन उसको करने का तरीका, अब देखो उसको करने का तरीका क्या होता है, हमेशा उसको स्प्लिट कर लें आप x और y में, तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। स्प्लिट कर लें x और y के अंदर। अब इसको स्प्लिट करने से फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन वेक्टर लिखूं यहाँ पर, तो समझना एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर के 2 कंपोनेंट, एक तो मेरे पास इस डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा 10 cos 37, और इधर कितना हो जाएगा मेरे पास 10 sin 37। एक देखो एक शॉर्टकट याद करवाता हूँ, इसको हमेशा याद रखना। अपना देखो ट्राइंगल क्या था, 37 डिग्री वाला ट्राइंगल क्या था, मैं इसको हमेशा डायरेक्ट यूज़ करूँगा, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये 4 होता है और ये 3 होता है, ये अपने को ध्यान है ना, ये अपने को ध्यान है। ये 37 है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 53 डिग्री। इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 5 है तो जहाँ पर एंगल छोटा होता है, जहाँ पर एंगल छोटा होता है वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 4, और जहाँ पर एंगल बड़ा होता है वहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 3। ये भी तो 3 होगा, इधर 4 है तो इधर 3, मतलब 5 को अगर मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूँ तो एक क्या बनेगा 4, तो दूसरा क्या बनेगा 3, प्रोवाइडेड 37 डिग्री है।
मतलब अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है, समझने की कोशिश करना, अगर ये मेरे पास वेक्टर है तो वेक्टर का प्रभाव ज्यादा कहां पर रहेगा, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, क्योंकि यहां पर एंगल कम है। इसको ऐसे समझो आप, अदरवाइज एक्चुअल में 4 आया कैसे, ये 4 एक्चुअल में है क्या है, ये क्या है, ये 5 cos 37 की वैल्यू है। इसको मैं कंपोनेंट में रिजोल्व करूं तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, लेकिन ध्यान रखो आप 5 के 2 कंपोनेंट, एक 4 इधर तो 3 इधर। अगर मैं बोलूं आपके पास 10 है, मैं बोलूं 10 है, ये 37 डिग्री है, तो बताओ कितना होगा, इधर कितना हो जाएगा, जैसे 5 से 5 को कितना टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 4 को भी 2 टाइम्स कर दो, 8 6। अगर मैं आपको बोलता हूं सपोज इधर 20 है, ये याद कर लेना यार, इसको याद कर लो, ये 20 है, ये कितना है 37 डिग्री पर है, 37 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो कितना हो जाएगा 16, 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो गया 12। अरे भाई क्लियर, 37 डिग्री पे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, 37 पे हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। देख अब 2 वैल्यू आएगी, अब 10 cos 37, अब यहाँ पर या तो फिर cos 37 की वैल्यू गलत लिख दोगे, बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है, तो 10 के 2 होंगे, एक 8 होगा और एक 6 होगा, 8 हमेशा पास में आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 8 निकाल सकते हो। cos 37 होता है 4/5 होता है, तो 5 2 जा 10 आ गया 8। sin 37 होता है 3/5, कितना होता है 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, कितना आ गया मेरे पास, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। इसको डायरेक्ट अभी याद रखना, इसको चार्ट बना लो, छाती पे चिपका लेना इसको, ठीक है। चल तो देखो यहां से एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आप लिखोगे तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना आ गया अपने को, एक्सेलरेशन वेक्टर एक्स डायरेक्शन में कितना है 8, तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट कितना है 8, एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या लिखा था अपन ने, ax i कैप प्लस ay j कैप, तो ax तो 8 है और पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए प्लस i कैप प्लस ay की वैल्यू 6 है और पॉजिटिव y डायरेक्शन है इसलिए प्लस j कैप, ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर। ऑलराइट, अब देखो यहां से, अब मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो मेरा काम होगा। तो देखो यहां से पोजीशन वेक्टर अपन लिखना सीखें, समझना, ये एक्स डायरेक्शन है और मेरे पास क्या हो गई वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इनिशियली क्या ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली ओरिजिन पे क्या हो गया मेरे पास 0, फाइनल, अभी सब लिख रहा हूं, बाद में फटाफट कर लेंगे अपन, है ना, शुरुआत में अपन आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम तमीज से चलेंगे अपन, और धीरे धीरे करके आपको उठाऊंगा मैं, शॉर्टकट भी देता जाऊंगा, हर चीज दूंगा मैं। फाइनली कहां जाएगा वो मुझे पता नहीं है, y कहां है, अगर x फाइनल और y फाइनल अगर पता चल जाए तो वैसे ही काम हो जाएगा। तो x और y तो मुझे मालूम करने हैं, ये फाइनल है दोनों। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या क्या पता है, देखो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता है मुझे कितना है 10, और y कंपोनेंट तो है ही नहीं है, तो uy कितना हो गया 0, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आपको पता है क्या, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है 8, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना हो गया 6। हो भाई क्लियर। अब देखो यहां से मैं x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ, और टाइम कितना, और टाइम दे रखा है टाइम 2 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 2 इधर भी आएगा और t इक्वल्स टू 2 इधर भी आएगा। अब देखो इधर लगा सकता हूं मैं, इनिशियल पोजीशन तो वैसे ही 0 है, तो सीधा लिखो आप x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 10 t 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 8 t का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल, तो कितना हो गया 20 प्लस 8 दूनी 16, कितना हो गया 36 मीटर, तो x कंपोनेंट हो गया। इस तरीके से y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन है मेरे पास, बिल्कुल है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा uy मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना हो गया ay मतलब 6 और टाइम कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये तो हो गया 0 प्लस 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 12 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना भाई, कैलकुलेशन देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है भाई। अरे समझ में आया, ये हो गया मेरे पास, बस x और y आ गए, तो पोजीशन वेक्टर आ गया। देखो यहाँ से, तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मेरे पास कितना, क्या निकालना था पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x तो आ गया 36 आई कैप और y आ गया मेरे पास 12 जे कैप मीटर, ये मेरे पास क्या हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया 2 सेकंड के बाद। वेलोसिटी, उसके बाद क्या स्पीड लिखनी है, स्पीड का मतलब क्या हो गया, स्पीड का मतलब हो गया वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं।
दोनों क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। भाई समझो ना, मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं दौड़ के जा रहा हूं और मैंने आपको झटक से मैंने आपको पूछ लिया, आप दौड़ रहे हो, मैंने पूछ लिया ए रुक, स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे अभी 60 की स्पीड चल रहा हूं, मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, समझ में आ रहा है, वो था सेम। तो स्पीड जब भी निकालनी होती है मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालनी है, तो ये इंस्टेंटेनियस है, इसके लिए मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं अपन। ये क्या आएगा मेरे पास, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आएगा। तो यहां से वी एक्स और वी वाई लिखना सीखे अपन, तो वी एक्स क्या होगा, वी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू कितना है 10, ए कितना है 8, टी कितना है 2, तो कितना हो गया 8 दूनी 16 और 10 26, ये हो गया वी एक्स। वी वाई देखो, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए कितना है 6, टी कितना है 2, कितना हो गया मेरे पास 12, तो ये आ गए वी एक्स और वी वाई आ गए। अरे भाई समझ में आ रहा है, तो रख दो यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दो, तो देख वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा वी एक्स 26 आई कैप प्लस वी वाई कितना है 12 जे कैप। अब मुझे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो स्पीड देख यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो 26 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, आई कैप के मल्टीप्लाई में जो होता है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई में जो होता है उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड, इसको सॉल्व कर लोगे तो मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे नहीं। चल अगला प्रश्न करो। और देख नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्या लोगे चल सीधा अब मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ, अब थोड़ी लैंग्वेज लिखूंगा ताकि टाइम सेव हो जाएगा अपना। सपोज ये u वेक्टर है कितने पर, 37 डिग्री पर, और इधर मेरे पास क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो आप 20 मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन, फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकंड के बाद में पोजीशन वेक्टर निकालना है और स्पीड निकालनी है। सोचो इसको करो, सब बता दिया मैंने आपको। पहले इसको लिख लें अपन। देख 20 के पास में 2 चीजें होगी, 20 के 2 कंपोनेंट होंगे, क्या क्या होंगे, 4 गुना है 5 का तो 16 और 3, 16 और 12 अभी बताया था मैंने। तो पास में जो होता है बड़ा होता है और दूर जो होता है वो छोटा होता है। भाई समझ में आ रहा है, नहीं तो कर देहातियों की तरह यार। तो लिख यहाँ पर 20 cos 37 4/5 होता है, 5 4 जा 20, ऐसे पागलों की तरह करते रहो, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको क्या करो आप, 20 को 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 पर याद रख लो सीधा 16 और 12। तो देख यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में लिख पा रहा हूँ कितना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया 16 आई कैप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है प्लस 12 ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही सीधा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 आई कैप। ये हो गया। बस यहाँ से अब क्या करना है, एक्स और वाई डायरेक्शन में स्प्लिट कर लें अपन, बस 2 डायरेक्शन में क्या कर लो, स्प्लिट कर लो। तो देख यहाँ से क्या आ जाएगा, बस एक एक्स डायरेक्शन ले लो और एक वाई डायरेक्शन ले लो। ये मेरे पास ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ना, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ये तेरा 0,0 है।
ठीक है, इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो x इनिशियल मेरे पास 0 है, y इनिशियल मेरे पास 0 है, x मुझे मालूम करना है, y मुझे मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में देख कितनी है 16, y डायरेक्शन में देखो कितनी है 12, ठीक है, और टाइम 2 सेकेंड, दोनों तरफ सेम हो गया मेरे पास। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सॉरी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, x डायरेक्शन में आपको क्या लिखना है, अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, तो क्या लिखो सीधा -5, क्या लिखोगे सीधा -5, ax की वैल्यू आई कैप के मल्टीप्लाई में जो होता है वही तो ax था, तो आई कैप के मल्टीप्लाई में क्या -5 है, तो -5 ay कंपोनेंट तो है ही नहीं है एक्सेलरेशन का, तो ay कितना हो गया 0। उसके बाद में फाइनल वेलोसिटी लिख सकता हूं यहां से मैं, vx इक्वल्स टू u प्लस a कितना है -5, t कितना हो गया 2। आप समझने की कोशिश करो, एक तरीके से ऑब्जेक्ट जो x डायरेक्शन में कितने 16 से चल रहा है और रिटार्डेशन कितना 5 का है, समझ में आ रहा है, रिटार्डेशन कितना है 5 का है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो फाइनली क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 16 - 10, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। vy भी निकाल सकते हो, vy कितना आ जाएगा, vy देखो u प्लस ए टी, u प्लस ए तो हो गया 0, t भली 2 ले लो, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो देख यहाँ से मेरे पास पोजीशन वेक्टर है, सब आ गए, x भी बचा है, 1 मिनट, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकता हूँ, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x इनिशियल तो 0 है, ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कॉमन मिस्टेक होती है, यहाँ पर अपन ये लिखना भूल जाते हैं, ये अगर यहाँ पर इनिशियल पोजीशन कुछ दे देता है, अगर ये एक बार दे दूँ क्या मैं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करके मैं बोल देता हूँ भाई चलिए यार रहने दे यार 0,0, समझ लो यार, इसको डायग्राम और बैठाना पड़ेगा, नहीं तो समझ लो, अगर यहाँ x इनिशियल और y इनिशियल कुछ दे देते तो वो वहाँ मेंशन करके फिर चलते आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x इनिशियल उधर जुड़ता, समझ में आ रहा है। तो देखो क्या हो गया, तो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 16, टाइम कितना है t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना हो गया -5, और टाइम कितना हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 16 दूनी 32 माइनस 5 दूनी 10, कितना हो गया मेरे पास 22 मीटर, कितना हो जाएगा ये 22 मीटर, ये हो गया x। उसके बाद देखो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्सेलरेशन तो है ही नहीं है, इसी तरह लिखना सीखो आप, जब एक्सेलरेशन होता ही नहीं है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो y इक्वल्स टू uy मल्टीप्लाइड बाय t, और ये तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो uy कितना हो गया 12 और टाइम कितना है 2, तो ये कितना हो गया 24 मीटर, 24 मीटर, बस यहाँ से कर लो, अब फाइनल लिख लो आप यहाँ पर, है ना, 22 और 24 मीटर आ गया। बस यहाँ से अब क्या लिखना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप मतलब 22 आई कैप प्लस 24 जे कैप, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। और उसके बाद में और क्या लिखना था, स्पीड लिखनी है, उसके लिए मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 6 और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 12 जे कैप, और यहाँ से स्पीड लिखनी है मुझे, ये सब 2 सेकंड में तो निकाला है मैंने, तो स्पीड बोले तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। होए भगवान, जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो, फिर वो आगे करवाता हूँ। लिख लिया, चलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे समझ में आ रहा है, 2D 1D है, थोड़ा फील आया हो तो 2D 1D ही है, सारा खेल इक्वेशन ऑफ मोशन से हो जाएगा, सारा खेल इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो जाएगा। देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको सपोज वेलोसिटी वेक्टर दिया है आपको, क्या लोगे 2t आई कैप प्लस 4t जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम की टर्म्स में दिया मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मैं बोलता हूँ इफ पार्टिकल इज एट 1,1 इज एट 2,2 कर लो, 2,2 ये मीटर में है, एट t इक्वल्स टू 0, तो आपको मालूम करना है फाइंड
पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आफ्टर, है ना, पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और पोजीशन वेक्टर क्या होगा वो सब मुझे मालूम करना है। देखो एक चीज अपने सीधी क्लियर है, देखो वेलोसिटी वेक्टर, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखना सीखा है अपन ने, डी आर वेक्टर लिखना सीखा है। यहां से मैं डी आर वेक्टर अगर मैं लिखूं तो डी आर इक्वल्स टू क्या हो गया, वी डी टी। अगर मैं दोनों तरफ डी 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 आ गया, इसका इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं दोनों साइड, समझना, तो ये मुझे क्या देगा, ये चेंज इन पोजीशन है ना, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। t इक्वल्स टू 0 पर कहाँ था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, सपोज ये इनिशियल पोजीशन पे था, और t इक्वल्स टू कहाँ पर 5 सेकंड के बाद निकालना है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आ जाएगा मेरे पास, यहां से जो भी आना होगा। ठीक है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये लिमिट आ गई मेरे पास। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर, समझ में आ रहा है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और v इंटीग्रेशन ऑफ v कितना, v क्या है मेरे पास 2t आई कैप प्लस 4t जे कैप, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए t की लिमिट है ये 0 से लेकर 5। तो देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर चाहिए ना मुझे, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर को उधर ले लो आप, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2t का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2t की पावर 1 + 1/2, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी 0 से लेकर 5 आई कैप। ये समझ आया क्या, है ना, 2t का इंटीग्रेशन क्या, t²/2, आई कैप की जगह कांस्टेंट 2 आई कैप तो एज इट इज रहेंगे, प्लस वापस क्या है 4 t का वापस t²/2 जे कैप 0 से लेकर 5 तक लिमिट आ जाएगी मेरे पास। तो देखो यहां से क्या हुआ, ये 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसल, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है 2,2, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अरे भाई क्लियर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर मेरे को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना आता है अपने को, ठीक है, लिख दिया मैंने, प्लस इसका, इसमें लिमिट अप्लाई करो, क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 आई कैप प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 0 जे कैप। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया देखो, तो देखो आई कैप तो ये रहा, तो 5 पंजे 25 आई कैप, 25 और 2 27 आई कैप, और यहां पर भी क्या हो गया 25 प्लस सेम है क्या, कुछ चेंज नहीं है, 27 जे कैप, और ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया, और ये क्या आ जाएगा मीटर के अंदर आ जाएगा। अरे भाई क्लियर। इसके बाद देखो मेरे को क्या निकालना है, और क्या पूछा इसने, और यहाँ पर क्या पूछा, पोजीशन वेक्टर हो गया, उसके बाद मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आएंगे मेरे पास, वो देख लो आप, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएंगे वो देख लो आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, अब यहाँ पर दोनों सेम यार, दोनों क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या यार, ये 2 है 4 है, सेम कैसे हो गए दोनों, क्योंकि इधर का वेलोसिटी मेरे पास ये है, देख कुछ मिस्टेक हुई मेरे को लग रहा है यार, दोनों सेम नहीं आने चाहिए, कुछ खा गया मैं लग रहा है, क्योंकि 2 4 है, इधर दोनों सेम होते तो सेम आता है, 2 हो गया 2 और इधर 4 हो गया, 2 2 जा 4, चल 2 गायब हो गया ना, वही ये 2 रह गया ना, 2 यहाँ रह गया, हाँ अब ठीक है, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, हाँ अब अलग आ गया ना, जे कैप मीटर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर। इसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको हटा दो, समझो आर एफ माइनस आर आई, मतलब ये वाली चीज पोजीशन वेक्टर ही तो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो है ये वाला, मतलब ये वाला, मतलब इसमें से 2 2 कम करते हैं अपन, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा 25 आई कैप, अरे भाई इनिशियल को माइनस करो ना, इसमें से आर एफ आ गया, इसमें से इनिशियल को माइनस कर दो, इनिशियल कितना है 2 आई, तो 27 में से 2 गया 25 आई कैप, 52 में से 2 गया 50 जे कैप, तो ये मेरे पास क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। हो क्लियर। इसके बाद मुझे डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस कैसे मालूम करोगे, देखो एक हमेशा अपन डिस्टेंस जो निकालते क्या करोगे, बस डिस्प्लेसमेंट का
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या करो उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी। गलत है, गलत है, ये कभी मत करना, ये कभी मत करना। स्पेशली 2 डायमेंशनल मोशन है, पार्टिकल अपना पाथ चेंज करना है, स्ट्रेट पाथ पे मोशन थोड़ी है क्या। अगर स्ट्रेट पाथ पे होता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर मेरे पास कुछ अलग ही आएगा। क्लियर? तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, तो ये कभी मत करना, ऐसा करना सही नहीं है। तो सर क्या सही मेथड क्या है भाई, सही मेथड क्या है, सुनो इसको कैसे करना है। तो डिस्टेंस जब भी निकालनी है, फिक्स तरीका होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये कौन है, स्पीड, स्पीड का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, स्पीड का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। समझ में आ रहा है, स्पीड का, वेलोसिटी का नहीं किया। अगर वेलोसिटी का करूंगा मैं, ये करा मैंने अभी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन तो यहां किया ना, तो मुझे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट मिला। तो उस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस मत लिखना कभी भी, स्पीड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस अब स्पीड देख यहां पर क्या हो गई, वेलोसिटी वेक्टर का है, ये रहा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहां से इंटीग्रेशन कर दें। तो ये मत करना, ये नहीं करना है, तो क्या करना है भाई, तो क्या करना है सर बताओ, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस 4 16t स्क्वायर, सॉरी सही है ना, 4t स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 16 और 4 ये हो गया 20t स्क्वायर, बाहर आ जाएगा मेरे पास तो रूट 20t, ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस इंटीग्रेशन किसका, रूट 20t का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में, और कहाँ से लेकर 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि डिस्टेंस 5 सेकंड में निकालनी है ना। रूट 20 तो कांस्टेंट है, t का क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर 5, रूट 20 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट लगाओ 5 पंजे 25 माइनस, भाई अब तो इंटीग्रेशन है ना, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म करो उसको, कहानी खत्म करो। तो ये कितना हो जाएगा, देख 2 को अंदर डाल दो यहाँ पर, 4 5 जा तो ये हो जाएगा रूट 5 और मल्टीप्लाइड बाय 25, ये क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया मेरे पास डिस्टेंस हो गई, है ना। 2 को रूट में लूंगा तो 4 हो जाएगा ना, तो 4 5 जा 20, तो रूट में 5 हो गया, और 5 5 जा 25, वो देख लेना है। क्लियर, चलो ठीक है, जल्दी लिखो इसको। फिर एक क्वेश्चन और भी धमाकेदार परफॉर्मेंस, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, बस उसके बाद कहानी अपन क्या कर देंगे, टाटा बाय बाय, फटाफट कर लो इसको, फटाफट लिख। एक और करता हूँ देख, एक और देता हूँ मैं आपको। अभी वेलोसिटी वेक्टर दिया था, अब क्या दूँ, अब क्या दूँ, अब क्या दूँ, देख एक और क्वेश्चन देख क्या है। अभी एक वेलोसिटी वेक्टर वाला क्वेश्चन हो गया, और क्या करोगे, एक पोजीशन वेक्टर ले लो, चलो है ना। वेलोसिटी वेक्टर करवा दिया मैंने आपको, स्पीड पूछ ली, वेलोसिटी चला है, पोजीशन वेक्टर। हाँ क्या है मेरे पास, सपोज ये दे रखा है मेरे को 5 cos t आई कैप प्लस 5 sin t जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या फाइंड करोगे, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड कर लो, फाइंड डिस्टेंस ही निकालो ताकि सारी चीज़ें निकल जाएगी। फाइंड डिस्टेंस आफ्टर कितना, 5 सेकंड के बाद में निकाल लो, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाल लो। एक काम करो, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी मालूम कर लेते हैं। देख डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। खत्म क्वेश्चन, खत्म, पैसा आजम, बस देख। और इससे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने अपन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लेते हैं, ब्लैक से करते हैं यार, बोर हो गए ब्लू से। तो देख इसके एक्स आई के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो एक्स होता है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास 5 cos t, y इक्वल्स टू कितना होता है, ये y होता है 5 sin t। ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। देख मुझे t को गायब करना होता है, कैसे गायब कर सकता हूँ, देख दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो,
दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, देख कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर तो 25 कोस स्क्वायर टी प्लस 25 साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख क्या होगा इससे, ये कई बार देखने को मिलेगा, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और वैसे ये किसकी है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर तो क्या है, ओरिजिन इज द सेंटर, और उसका रेडियस क्या है, इसका स्क्वायर रूट, मतलब 5। रेडियस कितना है, 5। तो ये ऐसे सर्कल का इक्वेशन है ये। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ कर रहा है। ये बनाने का तरीका है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अकेले, तो सेंटर क्या ले लो, ओरिजिन, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, वो हो जाएगा रेडियस। ये हो गया मेरे पास किसकी, सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब देखो मुझे क्या मालूम करना है, अब डिस्टेंस का तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया था। वेलोसिटी वेक्टर निकालो पहले। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, dr बाई dt। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, dr बाई dt। dr बाई dt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 5 तो कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, और i कैप एज इट इज रहेगा। फिर 5 कांस्टेंट है, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, j कैप का j कैप। बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लो यार जाके, है ना, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 5 साइन टी आई कैप प्लस का 5 कॉस टी जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या कर लोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड, इसका स्क्वायर क्या होगा, 25 साइन स्क्वायर टी, है ना, आई कैप के मल्टीप्लाई में जो भी है ना, इसका मैग्नीट्यूड, और इधर इसका मैग्नीट्यूड 5 5 जा 25 कॉस स्क्वायर टी। तो देखो क्या हो गया, 25 कॉमन लोगे और साइन स्क्वायर प्लस वो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 25, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5। डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, इंटीग्रेशन वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन करना है, और 5 सेकंड में। तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 तक क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 dt 0 से 5, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, 5 कांस्टेंट है, dt का क्या हो गया, t कांस्टेंट को बाहर लेके लिमिट लगाओ आप हमेशा, कितना आ जाएगा ये 5 अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0, 5 5 जा 25 मीटर इज योर आंसर। लिख लो, जल्दी लिखो, खत्म कहानी, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद बस खत्म करते हैं आज का। चल भाई, राइट, ओके। लेक्चर आपको आई थिंक हो सकता है अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू रिकमेंड दिस चैनल, डू रिकमेंड दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और बिना घंटी वाला आइकन को क्लिक किए हुए देख रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप, राइट। कल हाजिर होता हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे अपन। ये बिल्कुल बेसिक था, कल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इज गोइंग टू बी, राइट। सी या, कल वापस मिलते हैं मॉर्निंग 9 o'clock। थैंक यू।